is an optically active compound from the following compound. तो ये तुम्हें कायरल एकायरल आइडेंटिफाई करना आता है सेंटर्स? yes, so I think हाँ, तो मुझे बताओ कौन से में कायरल से कार्बन है, ए में या बी में, और कौन सा कार्बन कायरल है इनमें से? अच्छा एक बात बताओ, मल्टीपल बॉन्ड्स वालों को देखते हैं कायरलिटी में या नहीं देखते? yes, so देखते हैं। नहीं, मल्टीपल बॉन्ड वालों को नहीं देखते कायरलिटी में, ठीक है? oh, तो ये दो कार्बन हमारे पिक्चर से हट जाते हैं, ये वाला और ये वाला, ये और ये। अब बाकियों में देखो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कायरल है या ए कायरल? उसकी चारों सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट होने चाहिए। हाँ ठीक है, करके बताओ मुझे। सो बी में जो डबल बॉन्ड के पास है वो वाला कार्बन हट जाएगा। ए, मैं ए बी सी डी मार्क कर देता हूँ, कौन सा वाला कह रहे हैं? सो सी। सी मल्टीपल बॉन्ड है ना, तो उसको नहीं कंसिडर करेंगे, वो कायरल नहीं होते। तो फिर डी भी नहीं होगा। डी भी नहीं होगा। देखो ये कायरल का बना है, ये बी। तो फिर उसमें दोनों साइड CH3 है। नहीं, एक साइड मिथाइल है और दूसरी साइड ये प्रोपिनाइल या प्रॉप का कंपाउंड है। दीज आर डिफरेंट ग्रुप्स। तो फिर अभी आपने कहा कि वो मैं कंसिडर कह नहीं रहा था करते। तुम जब चेक कर रहे हो कि कायरल, ये कायरल है, ये कायरल है, इन दोनों को चेक ही नहीं करेंगे कि ये कायरल है। ओके ओके ओके। हाँ, ऐसे थोड़ी कि इसको हम गायब कर देंगे, गायब थोड़ी कर सकते हैं, ये ग्रुप तो रहेगा ना पूरा का पूरा। यस यस। ठीक है, तो ये वाला जो हो गया ये कायरल हो गया, ये कार्बन है ना। और इसमें इसमें एक बार स्कीम में देखना, इसके इसमें अंदर क्या दे रखा है। ये दोनों को एक ही कंसिडर कर रखा है, एक कायरल बोला है इसे, कायरल बोला एक आयरन। है। ये कायरल है, स्कीम में भी ये लिखा है ना। यस। क्योंकि यहाँ दोनों साइड दो कार्बन के ग्रुप्स है, दोनों साइड एथ के ग्रुप्स है, तो इसीलिए ये कायरल है, तो चाहे फिर इसे। एक में डबल बॉन्ड है। हाँ, एक में डबल बॉन्ड है पर फिर भी जो कार्बन, देखो इसके इमीडिएटली हम ये देखेंगे कि ग्रुप की लेंथ क्या है, हम ये नहीं देखेंगे मल्टीपल बॉन्ड्स हैं या नहीं। तो यहाँ पे तीन और एक का ग्रुप था, तो वो दोनों चेन लेंथ्स की वजह से डिफरेंट है। यहाँ पर दो और दो के ग्रुप्स हैं, ऑल दो वहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड भी है, मल्टीपल बॉन्ड से सिर्फ सैचुरेशन चेंज होगी, हाइड्रोजन ग्रुप चेंज होंगे, बट बाकी इन दोनों के अंदर कार्बन तो सेम ही रहेंगे जो मेन स्ट्रक्चर से अटैच्ड है। नहीं समझ आया? समझ आ गया। ओके। तो एक क्वेश्चन है जो पेपर में नहीं है। बताओ। आपने एक बार पहले बताया था HOF में फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन +1 कैसे हो सकती है? एफ का +1 नहीं होता, ओ का 0 होता है। एफ का तो हमेशा -1 रहेगा क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एच का +1 रहेगा, ऑक्सीजन का 0 होगा। सफर ऑक्सीजन का तो 0 नहीं होता।
होता है, HOF में होता है 0। देखो ये जो जो ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स है ना, ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स आर मेड आर मेड अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसिडरेशन। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर बनाए जाते हैं ये। और अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसिडरेशन पर जो द वंस हैविंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो फिक्स रहता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फिक्स रहेगा। तो यहाँ पे फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन नंबर होता है, दैट इज -1। ये तो तुमने सुना है। yes, तो फ्लोरीन का -1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला फिक्स रहता है, उसके बाद जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है सबसे ज्यादा वो भी फिक्स रहेगा। क्योंकि अब हाइड्रोजन हमेशा जब भी नॉन मेटल के साथ होता है तो वो क्या होगा, +1, क्योंकि मेटल के साथ ही सिर्फ वो -1 हो सकता है, अदरवाइज इट विल ऑलवेज बी +1। ये भी रूल पता है तुम्हें। yes, तो इस पे अब सम वाला रूल लगा लो, तो 1 + x - 1 = 0, क्योंकि ओवरऑल चार्ज इज 0, x comes out to be 0, तो ऑक्सीजन हैज 0 ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता ना यहाँ पे, तो ऑक्सीजन को -2 देते हैं यहाँ पे, बट क्योंकि फ्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वो ही माइनस होगा इस केस में, और हाइड्रोजन बीइंग मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो वो पॉजिटिव होगा। तो इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन जो है ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहेगा। so फिर बुक में लिखा है कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 -1 +1 और +2 वो ही होती है। तुम ऑक्सीजन की उसमें देख रहे होगे ना, ऑक्सीजन के कंपाउंड में तुम जब ऑक्सीजन पढ़ रहे हो पी ब्लॉक में वो देख रहे हो ना। yes sir, अगर तुम ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन देखो तो उसमें देखो जरा, मैं एक सीन खोलता हूँ पी ब्लॉक। वो जो लिखे हुए हैं वो जनरल लिखे हैं, इट डजंट मीन कि वो बाकी नहीं हो सकते। ब्लॉक एक टेबल होगा ऑक्सो एसिड्स ऑफ फ्लोरीन का, हैलोजन का, ग्रुप 17। हम्म यहाँ पे लिखा तो इनको +1 में कंसिडर किया हुआ है फ्लोरीन को, है ना, पर yes sir, एफ में टेबल में उसने 1 लिखा हुआ है, +1 में कंसिडर किया हुआ है, बट फ्लोरीन कैन नॉट हैव +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। so फिर एनसीईआरटी में लिखा है तो वही फॉलो करना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो टेबल में उन्होंने डाल दिया उसको, बट एक एक क्वेश्चन भी है इसका। क्वेश्चन इसका बैक से पे था, ये रहा, एक्सप्लेन व्हाई फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड, HOF। वो फॉलो नहीं करना पड़ेगा, वो गलत हो जाएगा। तुम एक सेकंड रुको, डॉक्स अगर एनसीईआरटी ने कोई चीज गलत कर दी हम उसको गलत लिख के आएंगे तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे।
क्वेश्चन पास्ट ईयर में था? नहीं ना। अच्छा अच्छा, देखो यहाँ पे एक रिएक्शन है, क्लोरीन, जस्टिफाई द फॉलोइंग इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, 8.4 क्वेश्चन। ठीक है, HOF। जो आंसर इंटरनेट पे हो वो जरूरी नहीं होता ना सही हो। तो सर पर हर जगह यही लिखा है कि f का +1 है। देखो, कहीं वो इंटरनेट पे जो भी लिखा होता है, ठीक है ना, वो बस इस बेसिस पे ऊपर आता है कि उसको सब जितने लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है, जरूरी नहीं होता कि वो ठीक हो। अगर तुम IUPAC जैसे यहाँ पे लिखा ही हुआ है, यहाँ पर एक डेफिनेशन रेफर्स टू एग्जाम डिटेल में दे रखा है कि प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC की कॉन्फ़िगरेशन में। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का देखो कितना है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज 0। इसका रीजन क्या है? क्योंकि फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन हैज ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट, -1, और हाइड्रोजन यहाँ पे +1 रहेगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रह सकता है। इट डज नॉट मीन कि ऑक्सीजन 0 में वो कंबाइंड स्टेट में नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट इज जस्ट अ नंबर जो बताता है कोई चीज ऑक्सीडाइज होगी या नहीं होगी, ये चीज कह रहे हैं। ठीक है, अब जो तुम पहला आंसर देख रहे हो, ये कोई ये वेरीफाइड आंसर्स नहीं होते, इसके ऊपर कोई रूल नहीं है। ये इन्होंने लिख तो दिया, बट देखो फ्लोरीन का -1, फ्लोरीन का -1 लिखा है। अच्छा, मेरे को ओ का बताना था ना, सभी -1 लिख रहे हैं, तुम कहीं पे भी देख लो। और इसका मैं एनसीईआरटी के अंदर भी वो ले आऊंगा एक्सप्लेनेशन, कहीं ना कहीं तो होगा सैम्पल पेपर एक्सेट्रा में, आई विल गिव यू। ठीक है, किसी मार्किंग सो वो स्कीम एनसीईआरटी में वो में। HOF के साथ ब्रैकेट में 1 लिखा हुआ है। हाँ 1 लिखा हुआ है, वो मैं मान रहा हूँ, पर वो टेबल में डालने के लिए लिखा हुआ है, इसका मतलब वो नहीं है कि वो एनसीईआरटी ने उसको 1 लिया है। तुम रिडॉक्स का में रिडॉक्स में कहीं ना कहीं होगा, ओ यहाँ पे 0 ही रहेगा, F -1 ही रहेगा। अच्छा रुको, ऑक्सीडेशन नंबर का रूल दिखा देता हूँ। रिडॉक्स रिएक्शन में ठीक है ना हम, ऑक्सीडेशन, हाँ, तो हम्म तो इसके अंदर, हाँ, पॉइंट नंबर 5 पढ़ो। इन ऑल इट्स कंपाउंड मतलब सारे के सारे कंपाउंड्स, फ्लोरीन हैज एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -1। ठीक है, अदर हैलोजेंस कैन आल्सो हैव एन ऑक्सीडेशन नंबर, बट उनका ये नहीं दे रखा कि इनका -1 के अलावा कुछ हो सकता है। ठीक है, अब दूसरी चीज तुम ये पढ़ो, पॉइंट नंबर 3, oxidation number of oxygen in most compound is -2. However, we come across two kinds of exceptions here. One arises in peroxide and superoxides. दूसरी exception पे आओ नीचे. The second exception appears rarely when oxygen is bonded to fluorine. In such compounds, example OF2, O2F2, oxygen is assigned oxidation number of +2 and +1. The number assigned to oxygen will depend upon bonding state of oxygen, but this number would now be a positive figure only. तो मतलब जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ आएगा
तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है, या फिर इन एनी केस फ्लोरीन विल रिमेन नेगेटिव व्हेन ऑक्सीजन इज देयर। यही बात 2 पॉइंट से समझ नहीं आ रहा? Yes. ठीक है, तो ये पहली चीज तो फ्लोरीन ऑलवेज हैज -1 इन ऑल इट्स कंपाउंड, नो एक्सेप्शन रिटन है। और दूसरी चीज कि ऑक्सीजन जब फ्लोरीन के साथ आएगा इट कैन चेंज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, अदरवाइज वो -2 -1 -1/2 रह सकता है। तो तुम सिंपल, और फाइनल रूल हमारा पॉइंट नंबर 6, the algebraic sum of the oxidation number must be 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर मिला के 0 आना ही चाहिए। तो इसीलिए अगर तुम इन तीनों रूल को लगाते हो तो फ्लोरीन विल रिमेन -1 ऑलवेज, हाइड्रोजन कैन नॉट बी +1, माइनस नेगेटिव हो ही नहीं सकता क्योंकि वो नॉन मेटल के साथ है। तो ऑक्सीजन एल्जेब्राइक सम करोगे तो x विल कम आउट टू बी 0, बट जस्ट एनसीईआरटी ने इसको मेंशन नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है। ठीक है, और फ्लोरीन को यहाँ पे 1 रिप्रेजेंट किया हुआ है, पर ये तो कभी नहीं लिखा कि फ्लोरीन +1 हो जाएगा, है ना? जो तुम टेबल की बात कर रहे हो उसको 1 लिखा हुआ है, पर उसमें ये तो नहीं है कि वो +1 हो जाएगा। वैसे वो +1 मीन करता है जो रोमन न्यूमरल होता है, बट द थिंग इज वो एक एनसीईआरटी ने बस टेबल के अंदर डालने के लिए उसको डाल दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो +1 है, वो तुम्हारी केमिस्ट्री का रॉन्ग कंसेप्ट होगा। ठीक है।